उस दिन हमने देखा था, हुक बनाना सीखा था। मैं दोबारा एक दफ़ा आपको रिपीट कर देता हूँ। हमने करना क्या है, हमने पहले अपनी नीड सेलेक्ट कर लिया, अपना चैनल बना लिया। ठीक है, अपने कंपटीटर सेलेक्ट कर लिए। कंपटीटर्स का मैंने आपको बताया था, लेस देन 10 के सब्सक्राइबर हों, यानी 10,000 से कम सब्सक्राइबर हों। और वीडियोस, क्योंकि अगर 10 के सब्सक्राइबर होंगे विद इन 3 मंथ या 6 मंथ, तो कोई ना कोई एटलीस्ट उनकी वीडियो जो है ना मिलियन में या लाखों में जरूर गई होगी। तो उस वीडियो को आप जो है ना उसको कॉपी करें, उसका लिंक कॉपी करें, यूट्यूब पे जाए, सॉरी गूगल पे जाएं, गूगल पे जाके आप जो है ना उसका स्क्रिप्ट जो है ना एक्सट्रैक्ट करें, स्क्रिप्ट निकालें। स्क्रिप्ट निकालने के बाद आप वापस जो है ना उसको लेके आए क्लाउड पे, क्लाउड से उसको एनालाइज करवाएं। मैंने आपको दोनों प्रॉम्प्ट दे दिए थे, उस प्रॉम्प्ट को लिख के और उसे एनालाइज करवाएं। उसे कहें कि इसके 4 के सब्सक्राइबर हैं या 5 के सब्सक्राइबर हैं, और व्यूज इतने ज्यादा आ गए हैं, सो जरा एनालाइज करके बताओ ये कैसे हो गया है। ठीक है, वो आपको एनालाइज करके देगा। फिर मैंने दूसरा प्रॉम्प्ट आपको दिया हुआ है, वही प्रॉम्प्ट आपने यूज करना है। ठीक है, जो परसों मैंने ये क्लाउड की हिस्ट्री शेयर की थी आपके साथ, उसमें मैंने जो है ना एक यूज किया था नो, हाँ ये वाला, ये देखिए, नो गो टू स्क्रिप्ट अगेन एंड प्लीज राइट अ हुक फॉर मी on this topic and sure that it be more engaging than sample and also add both combo। ठीक है ना, अब मैंने यहाँ पे वो एक तो दोनों कॉम्बोज जो हैं वो आपको पता है, एक स्टाइल है और एक कल्चरल अथॉरिटी है। अब आपने अपने माइंड से सोचना है, शहजाद ने जो मुझे हुक भेजा है उसमें नहीं बनता था कि आप जो है ना वो स्टाइल को उसमें थोप दें। ठीक है, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है ना पुट करके उसको हुक को सही नहीं बनाया, वो डिफरेंट हो गया। कहीं पे जरूरत होती है तो आप दोनों कंपोज यूज करते हैं, कहीं पे नहीं जरूरत तो आप, जरूरी नहीं है कि आप जो है ना अगर मैंने कह दिया तो आप बस उसको जाके ऐड करें। आप खुद से थोड़ा सा देखा करें, खुद से क्लाउड को कहा करें, चैट जीपीटी को कहा करें कि मुझे जो है ना जरा इसको रिफाइन करके बताओ क्या ये ठीक भी लिखा है या नहीं लिखा। एक और चीज है, ठीक है ना, कि आप क्लाउड और जितने भी एआई के टूल्स हैं वो हमेशा आपकी हाँ में हाँ मिलाएंगे। ठीक है ना, हमेशा आपकी हाँ में हाँ मिलाएंगे। वो वो क्रिटिसाइज नहीं करते, उनके पास जो ये तनकीदी लेवल है ना वो नहीं होता। आप कहेंगे हाँ ये चीज ऐसे है, वो कहेंगे हाँ बिल्कुल ऐसे है। आप कहेंगे नहीं ये चीज ऐसे नहीं है, एक लम्हे आप कहेंगे हाँ ये चीज ऐसे है, वो कहेंगे हाँ है। दूसरे में आप कहेंगे नहीं यार इसमें मुझे कुछ गलत नजर है, वो कहेंगे हाँ मुझे भी नजर आ रहा है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा इन चीजों को आप खुद भी प्रॉम्प्ट देते हुए समझा करें। अब मैं दोबारा ये प्रॉम्प्ट जो है ना ये परसों का प्रॉम्प्ट है। देखिए मैंने वही हिस्ट्री रखी हुई है, इस क्लाउड को मैंने बिल्कुल भी नहीं छेड़ा। वही परसों जहाँ से हमने अपना लेक्चर जो है ना एंड किया था, वहीं से दोबारा जो है ना हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं दोबारा यहाँ पे आपको ये प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ, आपने अपने पास ऐड कर लेना है। ठीक है, ये प्रॉम्प्ट की एक हिस्ट्री आपने सेपरेट बना लेनी है। अब ये तो हमारे पास हो गया क्योंकि हमारे पास हिस्ट्री मौजूद है। अब मैं यहाँ पे एक और प्रॉम्प्ट देने जा रहा हूँ। देखें, दो तीन चीजें थी। डू ऑल टॉपिक्स हैव द सेम प्रॉम्प्ट, नहीं देखें, मैंने यहाँ पे, हाँ बिल्कुल सेम प्रॉम्प्ट है। मैंने कोई यहाँ पे ये तो नहीं लिखा ना कि मुझे इस टॉपिक का, ये मैंने सिर्फ देखे ना, नो गो टू स्क्रिप्ट हुक। ठीक है ना, अगेन एंड प्लीज राइट अ हुक फॉर मी ऑन दिस टॉपिक, ये देखें दिस टॉपिक लिखा है। ठीक है ना, तो जब आप अपने टॉपिक को एनालाइज करवा रहे होंगे, ठीक है, तो उसके बाद ही आप ये प्रॉम्प्ट देंगे ना, तो वो आपसे ही, आपके ही टॉपिक से रिलेटेड हो जाएगा। लेकिन फिर उसमें एक चीज का ख्याल रखना है कि अगर वहां पे कल्चरल अथॉरिटी ऐड नहीं होती, तो आप उसमें देखें ना, जैसे सेलिब्रिटी का चैनल है फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने एक जो है ना प्रॉम्प्ट भेजा है लिख के क्लाइंट का, और उसको जल्दी थी तो मैंने भेजा है मेरे ख्याल में। हाँ, मैं आपको शायद वो दिखा दूँ, ये प्रॉम्प्ट कहाँ, वो प्रॉम्प्ट एडिटर को मैंने भेजे उसकी वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो वो मैं जरा आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट, कहाँ पे था, नहीं वो दूसरे लैपटॉप में था। तो मैं इसको कहाँ शेयर करूँ, अच्छा मैं इसको ना उसमें शेयर कर देता हूँ। अच्छा मैं इसको ना आपको उसमें चैट में शेयर कर देता हूँ। आप चैट में इसको जरा एक दफा ना देख लें, मैं वहीं से आपको जो है ना रीड आउट करके इसका सिर्फ मैं आपको बताऊंगा। सिर्फ मैं इसका आपको हुक बताऊंगा बस, बाकी जो चीजें हैं वो होती, क्योंकि क्लाइंट का था तो उसने कहा जल्दी जल्दी जो है ना मुझे कल तक वीडियो चाहिए इस पे। तो मैंने कहा चले, कंपटीटर को उठाया, उसको देखा और उसको एक दफा दिखाया कि ये लें, और फिर भेज दिया। अच्छा मैं अब इसको आपको चैट में दिखाता हूँ जरा। एक्सीड कर रहा है, 1,000 वर्ड्स हो सकते हैं, तो मैं सिर्फ 1,000 वर्ड्स ही रखता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ये फिर दिखा देंगे आपको। अच्छा, बाकी मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ। अच्छा अब देखें ज़रा, ये देखें, बल्कि इसको मैं यहाँ यहाँ पे भी चलो आपको भेज दिया है।
मैं इसको जरा वहां पे भेज देता हूँ, उधर दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे नोट पैड खोल लेता हूँ मैं, नोट पैड ओपन करके वहां पे देख लेते हैं जरा। अच्छा अब देखें जरा यहाँ पे, ये देखें, अब इसका हुक देखें, इसका जरा हुक देखें। यू थिंक हॉलीवुड ओनली केयर्स अबाउट यंग स्टार्स। अब ये जो वीडियो है ना, ये रिलेटेड है 50 ईयर्स प्लस एक्टर्स, ठीक है ना, वो स्टिल अलाइव एंड वर्किंग इन 2026। हॉलीवुड के एक्टर्स हैं, ठीक है ना, जब हम इंग्लिश में बात करते हैं तो हॉलीवुड के एक्टर्स हैं, बॉलीवुड के नहीं। अब उसमें देखिए उसने हुक कैसे किया है, यू थिंक हॉलीवुड ओनली केयर्स अबाउट यंग स्टार्स, थिंक अगेन। ठीक है ना, वो कह रहा है कि आप क्या सोचते हैं कि सिर्फ हॉलीवुड में जो है ना सिर्फ यंग स्टार्स ही जो है उनको लिया जाता है, देन थिंक अगेन। ठीक है ना, दिस 97 years old actor has been in over 650 फिल्म्स। अब वो कह रहा है कि 97 ईयर ओल्ड एक्टर जो है वो 650 फिल्मों में काम कर चुके हैं, मोर देन ऑलमोस्ट एनी वन अलाइव, उन सबसे जो अभी तक जिंदा है। एंड ही इज नॉट द ओनली लेजेंड स्टिल वर्किंग इन 2026, हियर इज हु स्टिल आउट देयर। अब देखें जरा, इसको देखें, ठीक है ना, थोड़ी सी इंग्लिश आपको टफ लग रही है, लेकिन अब देखें कि उसने एक तो 97 ईयर ओल्ड की बात की है, अब यहाँ पे स्टाइल भी आ गया है और कल्चर अथॉरिटी भी आ गया है, दोनों आ गए हैं। ठीक है, 97 ईयर्स ओल्ड एक्टर हैज बीन इन ओवर 650 फिल्म्स। अब जब ये एक सेंटेंस है, ऑडियंस के माइंड को क्या करेगा, क्लिक करेगा कि यार 97 ईयर्स ओल्ड है और अभी तक वो जो है ना हॉलीवुड में काम कर रही है, तो देखना तो चाहिए। अब 97 ईयर्स इज इक्वल टू 100, तो तब तो बंदे का दिमाग क्या, ओवरऑल बॉडी जो है ना वो बहुत ज्यादा वीक हो जाती है। ठीक है, लेकिन स्टिल वो, अब ये जो सेंटेंस है ये क्या करेगा, ठीक है, ये क्लिक करेगा ऑडियंस को, ये कि यार देखना चाहिए, मोर देन ऑलमोस्ट एलॉन लाइफ। तो फिर उसके बाद उसने कहा सिर्फ यही नहीं है, बाकी और भी बहुत से हैं जो अभी तक स्टिल 2026 में 50 प्लस हैं और काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह का हुक होता है, आपने उस टॉपिक को, अपने टॉपिक को अपनी नीज के मुताबिक जो है ना आपने सिलेक्ट करके फिर ही आपने डिसाइड करना होता है कि यार मुझे किस तरह का बनाना है, आया इसमें कोई एक स्ट्रॉन्ग सेंटेंस है या नहीं है। ठीक है ना, इसमें स्ट्रॉन्ग सॉरी सेंटेंस है या नहीं है। अब एक चीज और है यहाँ पे जो मिसिंग है, ठीक है, अब नहीं बल्कि मिसिंग नहीं है, ठीक है, अगर लिख देते तो ज्यादा बेहतर था। एक हम इसमें टर्म यूज करते हैं फेयर ऑफ मिसिंग आउट, FMO। ठीक है ना, अगर हुक में फेयर ऑफ मिसिंग आउट दे दें तो उसका, फेयर ऑफ मिसिंग आउट होता है क्या है, फेयर ऑफ मिसिंग आउट ये होता है कि अगर आपने इस वीडियो को या इस जो है ना हमारे इसको आपने स्किप कर दिया, ठीक है ना, तो आप यानी फिर ये चीजें या फिर इस तरह से ये कभी नहीं देख पाएंगे, या फिर ये वीडियो आपको कभी नहीं मिलेगी, इस तरह सो व्हाट दैट, इस तरह का। ठीक है ना, तो फेयर ऑफ मिसिंग आउट, अपनी ऑडियंस को थोड़ा सा फेयर देना है। ठीक है ना, कि अगर वीडियो मिस की तो ये हो जाएगा। तो इसमें फेयर ऑफ मिसिंग आउट नहीं है, लेकिन जो हमने परसों वो किया था, आई थिंक सो के, जो हमने परसों हुक बनाया था, किधर गया, जो हमने परसों हुक बनाया था उसमें फेयर आउट था। ये देखें, ठीक है ना, जापान हैज ऑलमोस्ट नो स्कूल शूटिंग, ऑलमोस्ट नो टीनेज वायलेंस एंड सम ऑफ द मोस्ट वेल बिहेव्ड चिल्ड्रन ऑन अर्थ, नो टाइम आउट, नो yelling, no reward charts, so what are Japanese parents doing? The we are not. After studying this for weeks, I have found 7 specific secrets, and secret number 4 is the one of the most western parents get completely backward. Stick around because number 7 changes how you will handle your child next meltdown. अब देखें, इसमें उसने दो जगह पे फेयर आउट दिया है, ठीक है, इनडायरेक्ट दिया, डायरेक्टली नहीं दिया। ठीक है, अब मैं यही चीज उसको, क्योंकि मैंने पहले उसको दूसरे वाला देख रहे थे हम, इसमें एक और चीज मैं यहाँ पे देता हूँ दोबारा उसे। ठीक है, अब रिफाइन करवा रहा हूँ मैं उसको, और मैं उसे कहता हूँ प्लीज ऐड FMO। अभी से पता है FMO क्या है, फेयर ऑफ मिसिंग आउट। ठीक है, गॉट इट, एडिंग, ठीक है, फेयर ऑफ मिसिंग आउट लेयर टू मेक व्यूअर्स। अब देखें यहाँ पे उसने क्या किया है, देयर इज अ रीजन जापानीज किड्स क्लीन देयर ओन classrooms without being told twice.
एंड इट हैज, अब उसने देखे टुडे आई एम ब्रेकिंग, उसको ऊपर वाले को छोड़ देते हैं, टुडे आई एम ब्रेकिंग, टुडे आई एम ब्रेकिंग डाउन द 7 सीक्रेट्स बिहाइंड इट, and by secret number 3 you will realize actually why everything you have tried before probably backfired. Miss this and you will be having the same argument with your child a year from now. वो कहता है अगर इसको मिस कर दिया तो फिर 1 साल बाद यही सेम आर्गुमेंट आपके बच्चों के साथ हो रहा होगा, ठीक है ना। तो फेयर ऑफ मिसिंग आउट हमने पहले इसके बारे में नहीं, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप फेयर ऑफ मिसिंग आउट ऐड कर देंगे, ठीक है ना, तो वो भी आपके जो फर्स्ट 30 सेकेंड्स हैं उसको और ज्यादा स्ट्रांग कर देगा, और ज्यादा इसको जो है ना इसकी तरफ आप कह सकते हैं कि आपका जो फर्स्ट सिग्नल है फर्स्ट 30 सेकेंड का यूट्यूब एल्गोरिथम के लिए वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। सो इसमें ये चीज आपने ऐड कर देने हैं, एक चीज तो ये हो गई। अच्छा, अब हम जाते हैं बॉडी की तरफ, ठीक है। सो मैं लिखता हूँ, सो नो हुक इज क्लियर, नाउ अगेन go to script that I have provided, ठीक है, and please analyze it and write more better than that body as you write better script, तो सॉरी बेटर हुक, ठीक है। अब देखें, ये मैं आपको सेंड भी कर देता हूँ, अब ये लिखना स्टार्ट कर देगा। अब मैंने कहा सो नो नाउ हुक इज क्लियर, यानी अब हुक तो क्लियर हो गया है। नाउ अगेन गो टू स्क्रिप्ट, अब मैंने जो उसको कह रहा हूँ कि दैट आई हैव प्रोवाइडेड एंड प्लीज एनालाइज एंड राइट मोर बेटर देन दैट बॉडी, यानी उस स्क्रिप्ट की बॉडी से आपने बेहतर लेके देना है एज यू राइट बेटर हुक। उसे ये भी बता दिया कि आपने हुक जो है वो बेटर लिखा है, तो उसको सामने रखते हुए आपने क्या करना है, अब इसकी बॉडी बना के देनी है। अब मैं ये चैट में आपको दे भी रहा हूँ, ठीक है, आप इसको ले लें, यहाँ से कॉपी करना है, कॉपी करके रख लें, ताकि फिर जो है बाद में आप फिर कहें जी नहीं जी ये तो अपनी कहाँ से आ गया। अच्छा, मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया चैट में, आपने देख लेना है। अच्छा, अब उसने क्या लिखा है, मैंने उसको ये हुक दिया, उसने यहाँ पे सॉरी हुक कहता हूँ प्रॉम्प्ट दिया, और उसने यहाँ पे लिखा है हियर इज एनालाइज ऑफ द स्क्रिप्ट बॉडी स्ट्रक्चर फॉलोड बाय अ रीरिटन वेरिएंट यूजिंग टाइटर पेसिंग स्ट्रॉन्गर रिटेंशन हुक्स, और सारा हो गया। अब क्विक एनालिसिस उसने किया है, ठीक है ना, कंसिस्टेंट रिपीटेबल फार्मूला कंसेप्ट एग्जांपल इसको छोड़ दें। वीकनेस उसने बता दी है कि उनके पास उसकी स्क्रिप्ट में कौन सी वीकनेस है, ठीक है ना, और उसको मैं जो है किस तरह से दोबारा सेट करके लिख रहा हूँ, ठीक है। अब उसने री रिटर्न बॉडी लिख रही है, एक उसकी बॉडी थी जो हमने उसे स्क्रिप्ट प्रोवाइड किया कंपिटेटर का, एक ये खुद से लिख के दे रहा है, सीक्रेट 1, सीक्रेट 2, सीक्रेट 3 और सीक्रेट, ठीक है ना, इस तरह से इसने 3-4 इसमें सीक्रेट लेके दे रही है। अब हम उसे दोबारा एक दफा जो है ना, ठीक है, उसे आपने, मैं तो अभी नहीं क्योंकि मुझे पता है इसने जो है ना री रिटर्न करके दे दिया है, ठीक है, 1 2 3 मैचिंग योर हुक एनर्जी। अब इसने, मैं इसे दोबारा पूछ लेता हूँ, नाउ इट्स हैव यू राइट different and more engaging body than my competitor script। मैं एक दफा ऐसे फाइनलाइज कर लेता हूँ कि क्या उसने ऐसे किया भी है या नहीं किया, ठीक है। गुड क्वेश्चन टू पास ऑन, लेट मी ऑनेस्ट अबाउट दिस रेदर देन जस्ट सेज यस। अब वो कह रहा है कि मुझे पहले देखने दो व्हाट आई डिड डिफरेंट, ठीक है ना, चेंज द ओपिनियन लाइन ऑफ द ईच सेक्शन, ओपिनियन चेंज कर दिया है, बाकी जो है वो व्हाट्स ऑनेस्टली नॉट दैट डिफरेंट। अब उसने कुछ चीजें ऐसी भी ऐड की हैं जो डिफरेंट नहीं है, ठीक है। तो इसको हम, क्या उसने डिफरेंट किया क्या डिफरेंट नहीं किया, क्योंकि मुझे ऊपर लग रहा था इसने कुछ ना कुछ जो है ना डिफरेंट इसमें नहीं रखा। तो 10 मिनट की ब्रेक है, 10 मिनट की ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं, बॉडी को हम देखते हैं, और आज बॉडी को हम फाइनल करके ताकि स्क्रिप्ट के उससे हम जो है ना आगे नेक्स्ट उसकी तरफ चलें। हमारा अगला होगा चैनल क्रिएशन का, हर किसी की जो है ना चैनल क्रिएट करवाएंगे,
और फिर हम आगे जो है ना वीडियो की तरफ जाएंगे। तो 10 मिनट बाद दोबारा आते हैं, बॉडी को क्लियर करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर जो है ना नेक्स्ट हमारा होगा चैनल क्रिएशन का, इंशाल्लाह परसों से उस पर हम काम करेंगे, ठीक है। 10 मिनट बाद इंशाल्लाह दोबारा आपको लेते हैं। अच्छा, हम बुक के बारे में पढ़ रहे थे और हमने एक प्रॉम्प्ट दिया था, हाउ यू राइट डिफरेंट एंड मोर एंगेजिंग बॉडी देन माय कॉम्पिटिटर्स केप्ट। अब क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था कि हुक, फिर इंट्रो, उसके बाद बॉडी, ठीक है ना, और फिर आउट्रो होता है। ये चार पांच चीजें जो है ना स्क्रिप्ट का हिस्सा होती हैं। तो अब हम हुक के बाद जो है ना आ रहे हैं बॉडी के ऊपर, ठीक है। अब वो कहता है गुड क्वेश्चन टू पास ऑन, लेट मी ऑनेस्ट अबाउट दिस रेदर देन जस्ट सेज यस। अब उसने कहा है कि ये चीजें मैंने चेंज की हैं, ओपिनियन चेंज किया है, ठीक है ना। उसके बाद हुक प्रॉमिस दिया है दरमियान में। अब एक और चीज है, हुक प्रॉमिस। अब सिर्फ हुक आपने इंट्रो में दे दिया जरूरी नहीं है। आप हुक, नेक्स्ट हुक जो है वो कहीं दरमियान में भी दे सकते हैं, वहां पे भी आप बता सकते हैं कि जो नेक्स्ट है, ठीक है ना। अब मैं इसे जो नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ वो पहले से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि कहीं पे बिटवीन द स्क्रिप्ट, बॉडी के दरमियान में कहीं भी आप एक और हुक दे सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल 10 मिनट की वीडियो है, 8 मिनट की वीडियो है, ठीक है। तो 4 मिनट बाद एक और हुक दे दें जहां बताएं कि जो आपने पीछे देख लिया, पढ़ लिया, या पीछे वीडियो देख ली है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट उससे भी ज्यादा इंगेजिंग होने जा रही है। या जैसे मैंने कहा ऊपर कि उसने बताया था हमें कि सीक्रेट फोर, ठीक है ना, वो वेस्टर्न पेरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जब सीक्रेट फोर हो जाएगा तो जहरी सी बात है, क्योंकि हमने हुक्म में बताया कि सीक्रेट फोर इंपॉर्टेंट है, तो सीक्रेट फोर को देखने के बाद तो ऑडियंस जो है ना वीडियो को स्किप करना स्टार्ट कर देगी। तो अब हमने वहां पे क्या करना है, उसके फौरन बाद हमने एक और हुक देना है, ठीक है ना। 4 मिनट के बाद हमने एक और हुक देना है और उसे बताना है, ठीक है ना, कि अब वीडियो, सॉरी, सीक्रेट फोर के बाद जो सीक्रेट सेवन है, ठीक है, वो इससे भी ज्यादा जो है ना इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। सो प्लीज नॉट स्किप द वीडियो। ये दो तीन जो है ना सेंटेंस आपने ऐड कर देने। फिर अगर फॉर एग्जाम्पल किसी को सीक्रेट फोर तक ही, अगर फॉर एग्जाम्पल पहले 50% ट्रैफिक जो है वो ड्रॉप कर रही थी सीक्रेट फोर के बाद, तो अब जो है वो 20% ड्रॉप करेगी, 30% फिर से हो जाएगी, ठीक है। तो इंगेज रखने के लिए आपने दरमियान में एक और दो हुक भी आपको देना लाजमी है, जिस तरह से इसने यहाँ पे बताया है। देखिए, फर्स्ट पार्ट देखें, द कोर कंटेंट, ये देखिए यहाँ पर, the core content examples and concepts are still the same as the original script, ठीक है। उसके बाद आई restructured the delivery not the substance। अब यहाँ पे उसने लिखा है the underlying claims about Japanese parent are still the same, ठीक है। generalization are the original mode, I did not add the real sourcing or fix that weakness। अब उसमें देखें, अगर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, नो दैट डिफरेंट, अगर फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि यार ये भी थोड़ा सा चेंज कर दे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर भी थोड़ा सा चेंज करते तो आप उसको यहाँ से इसको पिक करें और यहाँ पर उसको कहें कि प्लीज आल्सो डिफरेंशिएट। अब वो सिंपल जो उसने लिखा था वो उसको भी डिफरेंशिएट कर देगा, ठीक है। तो इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि आप इसको जो है ना आपको लिखना ना है, या आपने जस्ट प्रॉम्प्ट देने हैं और प्रॉम्प्ट देके उसे लिखवाना है। तो बॉडी इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं है जितना हुक है, कि हुक को आपने ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, बाकी कुछ उसमें जो है ना डिफरेंट नहीं है। अब उसने क्या कहा है, डिफरेंट सब्सटेंस नैरो द एंगल इंस्टेड ऑफ 7 ब्रॉड लाइफ सीक्रेट्स। अब उसने 7 लाइफ सीक्रेट्स में से कुछ को नैरो डाउन किया है, ठीक है। हाउ 4 कंट्रीज हैंडल अ पब्लिक मेल्टडाउन। अब वो पहले 7 सीक्रेट्स पे जा रहा था, अब वो जो है ना जा रहा है हाउ 4 कंट्रीज अ पब्लिक मेल्टडाउन, यानी उसने उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया है। अब वो सीक्रेट की बजाय कंट्रीज पे जा रहा है, यानी कल्चरल अथॉरिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, ठीक है। अब हम उसे कहते हैं नो राइट फुल स्क्रिप्ट, नो सॉरी, नो राइट फुल बॉडी दैट यू हैव सजेस्टेड, ठीक है। कि आपने जो सजेस्टेड किया है उसके मुताबिक आप मुझे पूरा बॉडी लिखे देंगे। अब वो यहाँ पे बॉडी लिख के आपको दिखा रहा है, दे रहा है सब। अब देखें, सेगमेंट वन में द डिपेंडेंस मिथ है, सेगमेंट टू में द चोर्स मिथ है, उसके बाद डिसिप्लिन मिथ है, ठीक है ना। अब जिसने इस टॉपिक पे काम करना है, ठीक है ना, उसे इसका ज्यादा आइडिया होगा कि इसको, जब बॉडी आप देखेंगे ना जिसने इस टॉपिक पे काम करना है, ठीक है, उसके लिए ये ज्यादा सेट होगा।
अब वो इसको सही तरीके से जो है ना देख सकते हैं। ठीक है। अब इसने हमें बॉडी बना के दे दी है। अब अगर क्योंकि बॉडी जो है ना वो ज़्यादा इसमें जो है ना, अब ये कह लें कि ये बॉडी सबसे जो है ना टाइम टेकिंग पार्ट होता है, तो हम एक एक इसको चेक वो तो नहीं कर सकते, रीड तो नहीं कर सकते, क्योंकि हमने जस्ट जो है ना हुक को देखा है। अब ये हमारे पास बॉडी हो गई। आपने अपने टॉपिक से रिलेटेड इस तरह से बॉडी लिखवा लेनी है। उसके बाद में हम जाते हैं, अब मैं इसे कहता हूँ नाउ राइट इट्स आउटरो, यानी इसका जो है ना कंक्लूजन लिख के आप रेस देना है मुझे। ठीक है ना, वो इतना ज्यादा ऐसा से नहीं होता, क्योंकि ऑलमोस्ट 70 to 80% ट्रैफिक जो है ना वो आउटरो तक जाती ही नहीं है। ठीक है। अब उसने यहाँ पे जो है ना ये हमें आउटरो दे दिया। सो हियर इज द रियल सीक्रेट, इट वाज नेवर अबाउट बीइंग जापानीज और फ्रेंच और एनीथिंग एल्स, इट्स अबाउट व्हिच आइडिया यू एक्चुअली यूज टुनाइट। ठीक है। सो ये एक पहले हुक लिख के दिया, फिर आउटरो और सॉरी बॉडी, और फिर स्क्रिप्ट। अब मैं एक और कोई जो है ना मुकम्मल स्क्रिप्ट आपको देता दिखाता हूँ कि आपने फॉर एग्जांपल मिलिट्री साइकोलॉजी का है, सॉरी मिलिट्री हिस्ट्री का है फॉर एग्जांपल, उसका हुक पहले क्रिएट करते हैं और फिर बॉडी और आउटरो। ठीक है। यहाँ पर मिलिट्री हिस्ट्री, मिलिट्री हिस्ट्री और फिर जाते हैं दिस मंथ पे और देखते हैं कि कौन कौन से इसमें चैनल्स हैं। 112 के व्यूज हैं, उसके बाद 16 के व्यूज, 4 वीक्स अगो 26 के व्यूज। ठीक है। ये है, ये है तकरीबन, ये सही चल रहा है। और इसके हैं 255 के, 319 के। अच्छा, मिलिट्री हैबिट्स एंड सिविलियन लाइफ, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक उसने जो है ना सिलेक्ट किया है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और इसको देखते हैं कि इसके सब्सक्राइबर कितने हैं। अब देखिए, टॉपिक सिलेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और उसने बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना वो टॉपिक सिलेक्ट किया। 5.11 मिलियन इसके सब्सक्राइबर हैं, तो उसमें सब टॉपिक उसे सिलेक्ट करना ही था। अच्छा, उसके बाद है, ये हम देखते हैं ये वाला टॉपिक। ठीक है, इसको ओपन करते हैं। इस चैनल को, अब अगर पहले कहीं किसी को समझ नहीं आई थी तो मैं अब उस दोबारा आपने देख लेना है। इसके भी जो है सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं, तो इसको हम रहने देते हैं। ठीक है। इसके बाद है इसका ऑस्ट्रेलियन का, ये भी एक रीच है, लेकिन ये फेस वाला है। अच्छा, इसको देखते हैं जरा तीसरी हिस्ट्री को, 3 वीक्स हो कितने ज़्यादा व्यू हैं। अब देखिए, आपने एक चीज़ नोट करनी है कि मैंने पहले ही इसकी ज़्यादा सब्सक्राइबर है, आपने ज़्यादा सब्सक्राइबर वाले चैनल की जो है ना वो आपने नहीं लेना टॉपिक, आपने नहीं लेना, क्योंकि उसके तो सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं, तो हो सकता है वो सब्सक्राइबर से ज़्यादा व्यूज़ ले रहा हो। ये भी फेस वाला है, और ये चेक कर लेते हैं, ये भी मेरे ख्याल में इसके भी ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे। देखेंगे, इसके भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, 15 मिलियन सब्सक्राइबर है। ठीक है। ये फेस वाला है, ये भी फेस वाला है, ये मेरे ख्याल में था। इसको देख लेते हैं, मे बी ये थोड़ा कम सब्सक्राइबर वाला। ये देखें, 2.26 के सब्सक्राइबर। ठीक है। कल्चरल रश चेक करें जी, वो भी मैं चेक करता हूँ कल्चरल रश। अच्छा, अब ये देखें कितने सब्सक्राइबर हैं। अब आप कहते हैं सर हमें तो वो नहीं मिलते, आपने जो है ना कंपिटेटर नहीं मिलते, इतने लेस देन वाले तो हमें मिलते नहीं है। आप देखें 7 मंथ अगो है, ठीक है ना, 2 पॉइंट समथिंग सब्सक्राइबर हैं, तो चल सकता है। ठीक है ना, 28 वीडियोज़ हैं, 7 मंथ अगो है, और अब उसे व्यूज़ नहीं आ रहे, खैर से नहीं, बल्कि हाँ अब लेटेस्ट उसको देख लेते हैं। अब उसको व्यूज़ कम आ रहे हैं, हाँ 20, लेकिन नहीं 20 के 10 डेज अगो है, और 415, 48, 306, हाँ कम आ रहे हैं, एक आध वीडियो उसकी निकल रही है, और बाकी नहीं, बल्कि आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं कुछ नहीं आ रहे। अच्छा, अब हम उसकी वीडियो देखते हैं जिसने सबसे ज़्यादा व्यूज़ लिए हैं। मैं वो उसके बाद कल्चर रश वाला भी देखते हैं।
अब इसकी 7 मंथ अगो है, 10 डेज अगो है, कितने व्यूज आए, 73 VPH आ रहा है। तो हम ये देख लेते हैं, लेटेस्ट देख लेते हैं, फॉलो। अच्छा, अब इसमें एक और चीज देखें। देखिए उसके पीछे व्यूज नहीं आ रहे, यहाँ अगर आप देखें ना, व्यूज नहीं आ रहे, लेकिन इस वीडियो पे अचानक से व्यूज आए हैं। ठीक है, तो हम इस वीडियो को जरा ओपन करते हैं। Glycolic Bright Serum by L'Oreal Paris, powered by Melis. 86% of dark spots are reduced. इसका स्क्रिप्ट फाइनल कर रहा हूँ। यहाँ पर ये हमारे पास, यहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, और उसने पहले वाला स्क्रिप्ट उठा के दे दिया है। अब हम इनसे दोबारा कहते हैं कि भाई दिन और स्क्रिप्ट देने हैं, वो जरा देख लें। इसने तो पहले वाला स्क्रिप्ट उठा दिया। अच्छा ये देखें, अब अगर किसी को पहले समझ नहीं आई थी तो आप दोबारा देख लें, वही सेम तरीका है, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक्सट्रैक्ट करके दे रहे हैं। अब उसने एक्सट्रैक्ट कर भी लिया है। मैं यहाँ से कॉपी करूंगा, कॉपी करने के बाद दोबारा आऊंगा क्लाउड के पास। क्लाउड को मैंने दिया, उसे दोबारा बताऊंगा, प्लीज एनालाइज इट एंड टेल मी। ये लाजमी कहना है, आपको जो प्रॉम्प्ट दिया था उसके मुताबिक आपने लिखना है। हाउ गेट, सॉरी, हाउ एनालाइज, हाउ वी गेट 20K views in 2 days just with 2K सब्सक्राइबर। ठीक है, पहले ये प्रॉम्प्ट अपने उसको देना है कि उसने उसे बताना तो लाजमी है ना कि भाई उसके सब्सक्राइबर कम है, फिर भी उसने कैसे ले लिया। ठीक है, अब वो उसने यहाँ पे बता दिया, इंस्टेड ऑफ बेटिंग एवरीथिंग ऑन होप। ठीक है, उसने क्या किया, दिस स्क्रिप्ट bundles 9 separate historical collabs into one video। 9 सेपरेट हिस्टोरिकल collabs जो हुए थे वो उसको एक वीडियो में लिख रहा है। अब मैं इसे कहता हूँ भैया, मैं डायरेक्ट अब जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, देन प्लीज राइट होप फॉर मी should be better than this above। ठीक है, आपने, आपके पास वो प्रॉम्प्ट है, मैंने आपको जैसा वो भेजे थे चैट में, आपने वही जो है ना वो कर लेना है। अब देखें, मैंने डायरेक्ट इसको कहा, उसने जो है ना वो दोनों चीजें ऐड कर दी हैं। होप उसने जो है ना बता दिया। वो कहता है नेपोलियन हैड ओवर 6 something men, he still lost। The Ottoman built the most favored army in the Europe, it still collapsed from the inside। ठीक है ना, the Mongols never lost a war to an enemy, so they had to lose one to themselves। Every empire on this list was undefeated by anyone else on earth, and every single, इसने जरा इसको ना थोड़ा वो किया है। These 9 empires had the biggest, ये सेकंड में देख रहा हूँ, army the world ever seen, none of them was defeated by a bigger force, Napoleon was not beaten। ये ठीक है अब, ठीक है ना, ये ठीक है, ये ज्यादा ठीक है। अगर ये फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ, उसे मैं कहता हूँ यार इट्स नॉट लुकिंग engaging and cannot engage viewers। ठीक है, ये देखिए फेयर फीडबैक। ठीक है ना, अब वो दोबारा इसको बना के दे रहे हैं, ओपिनियन एवरी एम्पायर ऑन दिस लिस्ट हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी ऑन अर्थ, एवरी सिंगल। अब उसने इसको जरा सही करके लिख दिया। ठीक है, नीचे नो एनिमी एवर बीट्स 9 एम्पायर्स, द बीट देमसेल्व्स, नेपोलियन हैज इतने सोल्जर हैं, और ये भी दोनों, अब उसने दोनों सही लिख के दे दिए हैं। अब हमने करना क्या है, उसने होप लिख के दे दिया है, नीचे उसको कहेंगे आप बॉडी लिख के दे, वो बॉडी आपको लिख के दे देगा। ठीक है, सो इस तरह से अब हम आते हैं कल्चरल रश की तरफ। पेरेंटिंग का जो चैनल था, एक कंपिटिटर है मेन, वो है कल्चरल रश। CORALRUSH।
कल्चरल रश, ठीक है। ये है हाँ जी, 1.29 के सब्सक्राइबर के साथ कल्चरल रश, 17 वीडियोस हैं, ठीक है। वीडियोस की तरफ जाते हैं और ओल्डेस्ट वीडियो दोबारा से देख लेते हैं कब की है। 1 मंथ अगो का चैनल है, 1 के सब्सक्राइबर उसने हासिल कर लिए हैं और मेरे ख्याल में मोनेटाइजेशन भी उसकी हो गई है, ठीक है। पॉपुलर वीडियो देखते हैं क्योंकि 1 मंथ में है, तो देखें 1 मंथ अगो उसकी वीडियो जो है ना 261 के व्यूज पे पहुंची है, ठीक है। व्हाट कैन डू व्हेन, अब इसको हम ओपन करते हैं। अच्छा ये वीडियो What happens the moment mom walks out the ये door? देखें, The house turns into a whole new world of funny adventures, secret missions, and unexpected chaos. इसका Let's see who does what. कॉपी करते हैं लिंक, ये लिंक कॉपी किया, ठीक है। दोबारा हम गए ट्रांसक्रिप्ट एआईओ की तरफ से, हम कहेंगे कि भाई अब ये हमें ट्रांसक्रिप्ट जो है ना एक्सट्रैक्ट करके दे, यहाँ से एक्सट्रैक्ट ट्रांसक्रिप्ट, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं इसको। हम्म, और उसने किया भी है मेरा ख्याल में। म्यूजिक 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 आगे म्यूजिक चल रहा है मेरे ख्याल में, तो दोबारा देख लेते हैं। चलो बस जरा वीडियो देख लेते हैं एक दफा दोबारा कि उसने उसमें क्या किया है। लेकिन चैनल देखें अभी भी चल रहा है, मजे की बात है कि चैनल अभी भी चल रहा है। वीडियोस की दोबारा से चेक कर लेते हैं, पॉपुलर वीडियो ये वीडियो है, जरा इसको आगे करके देखते हैं कि क्या What happens the moment mom walks out the door? The house turns into a whole new world of funny adventures, secret missions. बस उसने जो शुरू में जो हुक दिया है दिया है, ठीक है। उसने शुरू में हुक दिया है और आगे उसने जो है ना बस उसका म्यूजिक चल रहा है और उसने इस तरह के, अब यहीं पे एक बार उसको स्टॉप करते हैं, ठीक है। मैं जरा स्क्रीन बड़ी कर दूं ताकि आपको ना सही से नजर आए। अब देखिए यहाँ पे उसने क्या किया है, उसने शुरू में हुक दिया है, हुक देने के बाद उसने आप आगे क्या किया है, पेरेंट्स, उनके बच्चे, ठीक है ना, उसने सीन क्रिएट किए हैं, पाकिस्तान के बच्चे, ठीक है ना, बॉयज प्ले क्रिकेट इनसाइड, समझ आ रही है। अब उसने यहाँ पे, मैं इसको ऊपर जरा करके, अब देखें उसने यहाँ पे क्या किया है, पाकिस्तान के बच्चे दिखाए हैं, नीचे उसने बॉयज प्ले क्रिकेट इनसाइड, ठीक है जी। टर्न्स ऑन एवरी फैन एंड एसी, ये देखें जी, ठीक है। अब इसमें देखें एक गैप है, इसमें एक गैप है, वो क्या है, जरा हम इसकी और वीडियोस को एनालाइज करके फिर देखते हैं कि इसमें गैप क्या है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ इसकी गैप क्या है। अच्छा दूसरी वीडियो उसने ये भी 2 मिनट की, ये भी 1 मिनट की, ये भी उसने 1 डेढ़ मिनट की बनाई है। अब वो 1 डेढ़ मिनट से वीडियो ऊपर नहीं लेके जा रहा, ठीक है, क्योंकि उसका पैटर्न जो है वो सिर्फ हुक देने का है और फिर आगे म्यूजिक है। अब गैप क्या है, आप इसी वीडियो को 3 से 4 मिनट के बना सकते हैं और आप अपना वॉइस ओवर ऐड कर सकते हैं। मैं आपको 11 लैब के थ्रू बताऊंगा कि आप अपना जो है ना $5 से, या एक नई जो है ना 2000 का भी प्राइवेट आ रहा है 11 लैब, आप वो लेके किस तरह से अपनी ही वॉइस को क्लोन कर सकते हैं, अपनी ही वॉइस का जो है ना आप वॉइस ओवर क्रिएट कर सकते हैं। तो वो नेक्स्ट उसमें होगा। लेकिन अब इसमें देखें इसमें गैप क्या है, उसने 5 सेकंड का 10 सेकंड का वॉइस ओवर ऐड किया है और फिर आगे वो जो है ना चला रहा है, ठीक है। अब इसमें आप कर क्या सकते हैं, इसमें आप ये कर सकते हैं कि आप उसकी बजाय आप पहले 15 सेकंड का वॉइस ओवर करें, फिर 15 सेकंड या 10 सेकंड का जो है ना आप बैकग्राउंड म्यूजिक चलने दें, फिर आप 15 से 20 सेकंड का वॉइस ओवर दें, फिर 10 सेकंड का बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ उसको जो है ना चलने दें।
इस तरह से आपकी वीडियो 3 से 4 मिनट की बन जाएगी और इससे ज्यादा बेहतर होगी। अभी एक गैप है। आप अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के बच्चों को दिखा रहे हैं तो आपको चाहिए कि उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करते हैं। अब देखिए ना, ये वीडियो चल रही है, ये तो चल रही है वीडियो, ये रुक तो नहीं रही। ठीक है। तो इस तरह से कुछ लोगों को जो है ना सही तरीके से वो देख पाते होंगे, कुछ लोग नहीं देख पाते होंगे, जाहिर सी बात है। बट एक चीज है कि उसने व्यूज तो ले लिए और चैनल भी उसका सब्सक्राइब हो गया। ठीक है। तो इसमें जो गैप है, अगर आप इस गैप को ही कवर कर लें, अगर आप इसके गैप को कवर कर लें, जो इसने गैप यहाँ पे जो है ना क्रिएट किया है, आप इससे भी ज्यादा व्यूज ले सकते हैं। इन्हीं टॉपिक्स को लें, ना लें कोई और टॉपिक, इसी टॉपिक्स को लें। अब मैं यही जो है ना लेके जाता हूँ, जरा कॉपी करता हूँ इसको, ट्रांसक्रिप्ट को, क्योंकि उसने दिया ही सिर्फ वो है। और मैं जाता हूँ क्लाउड के पास, डायरेक्ट उसे कहता हूँ कि यार अब है ही नहीं कुछ, प्लीज कैन यू एनालाइज इट, बिकॉज आफ्टर हुक जस्ट बीके म्यूजिक, बीके बैकग्राउंड म्यूजिक, ठीक है, बैकग्राउंड म्यूजिक इज रनिंग विद इमेजेस। अब 1.5 मिनट की वीडियो है, आप 3 मिनट की वीडियो बना दें, टॉपिक यही रखें। मैं दोबारा कह रहा हूँ, इसमें जो गैप है जिसे हम रिसर्च गैप भी बाज़ औक़ात कहते हैं, जब हम थीसिस या रिसर्च की तरफ जाते हैं, उस रिसर्च गैप को आप कवर कर लें। सिंपल इज दैट। अब देखिए, दिस इज अ विजुअल गैग साइलेंट कॉमेडी स्टाइल वीडियो, नॉट अ नरेटेड वन। अब नरेटेड नहीं है, ठीक है। दी हुक डज 100% ऑफ द नरेटिव सेटअप वर्क, और म्यूजिक कैरीज पेसिंग एंड इमोशनल, वही है सेम। तो आपने क्या करना है, अब मैं इसको कहता हूँ क्योंकि हुक तो दिया हुआ है, देन आई वांट टू, अब मैं एक प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ, इसको आपने समझना है। आई वांट टू राइट 3 मिनट्स above above 4 minutes skipped on this topic, ठीक है। एंड I also want to add narration. So please, as a criticize person, deal with me and tell, is this can get more views? अच्छा, अब मैंने यहाँ पे ना एक चीज ऐड की है। मैंने आपको पहले कहा था कि हमेशा जो एआई है ना वो आपकी हाँ में हाँ मिलाता है। आप कहेंगे ठीक है तो वो कहेगा ठीक है, आप कहेंगे नहीं गलत है तो वो कहेगा गलत है। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक चीज लिखी है, यहाँ पे मैंने कहा प्लीज, सॉरी, यहाँ पे एज एक्ट एज अ, प्लीज एज अ क्रिटिसाइज पर्सन, हाँ ठीक है, क्रिटिसाइज पर्सन डील विद मी एंड टेल इज दिस कैन गेट मोर व्यूज। अब मैंने उससे पहले कह दिया भाई मेरी हाँ में हाँ नहीं मिलानी, ठीक है ना। जरा क्रिटिसाइज वे में मुझे बताओ कि आप क्या इसमें जो है ना व्यूज आ सकते हैं या नहीं आ सकते, जो मैं करना चाहता हूँ वे, जिस वे में मैं बनाना चाहता हूँ, क्योंकि हमें स्क्रिप्ट में तो कुछ मिला नहीं है। ठीक है। अब वो जरा जो है ना वो उसकी जो पहले वाला चीज है ना कि हाँ ठीक है बस आप इस पे काम कर सकते हैं, अब जरा वो थोड़ा सा सोचेगा, और थोड़ा सा सोच भी रहा है। ठीक है ना। फॉर द क्रिटिकल टेक हियर इट इज अ स्ट्रेट। अच्छा, अब देखें, उसने कहा ऐड नरेशन टू दिस स्पेसिफिक, इसको छोड़ें हम। अच्छा, अब देखें, उसने कहा है कि एडिंग नरेशन टू दिस स्पेसिफिक फॉर्मेट इज अ गैम्बलर, ठीक है ना, नॉट अ ग्रंटेड इंप्रूवमेंट एंड हियर इज व्हाई द केस अगेंस्ट इट। ठीक है ना। अब उसने यहाँ पे बताया है दिस जनरल व्हाट हैपेंस व्हेन mom leaves largely works because it is visual gig driven, the comedy timing lives in the cut, ठीक है, the music sitting, the real shot। अब वो कह रहे हैं कि आप सारी नरेशन नहीं दे सकते। ठीक है। अब मैंने उसे एक चीज बताना भूल गया था, आई ऑल्सो वांट 15 सेकेंड,  2 minute narration, 2 minute, 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 2
देन 10 सेकेंड बी के वॉइस विदाउट नरेशन। अब उसे मैंने बता दिया कि भाई मैं भी थोड़ा सा इसमें जो है ना 15 सेकेंड का वो और फिर 10 सेकेंड का जो है ना बी के वॉइस के साथ जो है ना वो करना चाहता हूँ विदाउट नरेशन। Since you are moving forward, I will assume stock compiled clip style, most realistic for a small channel without a film crew। ठीक है। अब उसने यहाँ पे हुक दिया है। अब उसने कहा है कि हाँ जी, अब उसने मुझे क्रिएट करके दे दिया है। अब उसने मुझे इस तरह का जो है ना हुक और साथ में बॉडी जो है ना क्रिएट करके दी है, म्यूजिक ओनली। अब ये देखें, चले शुक्र है ये सामने आ गया ये भी। अब जब इस तरह का आप स्क्रिप्ट बनाने लगेंगे ना, ठीक है, तो आपने ये चीज सामने रखनी है। ये आपको पहले नरेशन देगा, ये देखें, ये पहली नरेशन आ गई है 15 सेकंड की यहाँ तक। फिर 15 सेकंड 10 सेकंड का यहाँ पे क्या आ गया, म्यूजिक आ गया। फिर यहाँ पे क्या आ गया, नरेशन आ गया, फिर म्यूजिक आ गया, फिर नरेशन। तो ये खुद आपको डिवाइड करके भी दे देगा। तो जिस तरह से हमने इस कंपिटेटर को देखा है कि वो सिर्फ 5 सेकंड का 10 सेकंड का अपनी नरेशन है और बाकी आगे जो है ना फ्रीली जा रहा है, ठीक है, म्यूजिक के साथ जा रहा है। तो हमने भी उसके पैटर्न को थोड़ा सा चेंज करके जब करेंगे तो जाहिर सी बात है, क्योंकि कंटेंट गैप तो है, रिसर्च गैप है, इससे ज्यादा व्यूज हम हासिल कर सकेंगे। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। अब देखें इसमें भी वही चीज आई है, रिसर्च। हमने बार बार प्रॉम्प्ट दिए हैं, हमने उसको जो है ना और बार प्रॉम्प्ट देके उससे जो है ना चीज एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी चीज जो है ना हमने उसे डिफाइंड करवाई है। तो हमेशा रिसर्च इंपॉर्टेंट है। आप प्रॉम्प्ट किस तरह से देते हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आपको आनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग लेट एज्यूम नहीं भी आती, आप सिंपल उसको लिख के देते जाएं। जो चीज आपको समझ नहीं आती आप उसको बताएं भी मुझे ये चीज समझ नहीं आती, तो आपको इस तरह से वो क्रिएशन करके देता जाएगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस या कोई मुश्किल बात नहीं है। तो हमारा सिर्फ आउटरो को थोड़ा सा अगर आप कल कहेंगे तो दोबारा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, वरना हमारे पास आज का जो ये लेक्चर है, ठीक है, ये स्क्रिप्ट तक तो हमने कर लिया है। वो कुछ में अहम है, बॉडी आपको वो लिख के देगा, क्योंकि आप में से ज्यादातर वो हैं कि जो खुद से अभी स्क्रिप्ट लिखना नहीं, खुद से स्क्रिप्ट नहीं लिख सकते। तो आपने बॉडी वहीं से क्रिएट करवा लेनी है, हुक को थोड़ा सा आपने खुद से रिफाइन करवा लेना है, और ये आपके पास स्क्रिप्ट आ जाएगा, ठीक है। अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे बता दें, इससे रिलेटेड किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो बता दें। एनीवन? अगर कोई क्वेश्चन है चैट में बताना चाहते हैं तो चैट में बता दें। कहीं समझ नहीं आई या आप चाहते हैं कि वरना कल हमारा जो लेक्चर होगा वो थोड़ा सा वॉइस ओवर पे होगा, और उसके बाद फिर 10 से 15 मिनट का वॉइस ओवर होगा, क्योंकि वॉइस ओवर का इतना ज़्यादा वो नहीं है, ऐसा मुश्किल नहीं है। वो 10 से 15 मिनट वॉइस ओवर पे लगाएंगे, फिर उसके बाद जो है ना हम डायरेक्ट जाएंगे चैनल क्रिएशन की तरफ। कल हम चैनल क्रिएट करेंगे। अ, इसमें मैं जो है ना आपको चैनल क्रिएशन का बताऊंगा। एक वे मैं यहाँ पे बताऊंगा, फिर आप में से अगर किसी को समझ नहीं आ रही होगी तो फीमेल को जो है वो फीमेल साइड से आपको चैनल क्रिएट करवा के देंगे, और मेल साइड से जो है ना वो यहाँ से मेल साइड से, ठीक है ना, कोई एक मेल जो है ना वो चैनल क्रिएट करवा के आपको प्रैक्टिकली दे देगा, आपको प्रैक्टिकली चैनल क्रिएट करके दे देगा। कुछ हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, और कुछ बाकी जो रह जाएगा वो दोनों तरफ से, फीमेल को फीमेल और मेल से मेल्स जो है ना वो क्रिएट करके इंशाल्लाह हम इसको 2 दिन में कंप्लीट कर देंगे, ताकि फिर हम प्रैक्टिकल की तरफ चलें, वीडियो क्रिएट करें, और जो है ना वीडियो लगाना और थंबनेल बनाना उन चीज़ों की तरफ है, ठीक है। तो उसमें यह है कि फर्स्ट हर किसी का जो स्क्रिप्ट होगा उसको भी हम जो है ना थोड़ा सा आपको खुद बैठ के बना के भी देंगे, ताकि आपको पहले स्क्रिप्ट पे इतनी ज़्यादा परेशानी ना हो। अगर आप किसी पर क्वेश्चन है तो मुझे बता दें। एनी किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं। किसी को कहने कुछ समझ नहीं आया, बॉडी समझ नहीं आई, आउटरो समझ नहीं आया, हुक तो हो गया फाइनल, ठीक है, बॉडी या आउटरो में से कुछ समझ नहीं आया तो मुझे बता दें। आउटरो में सिर्फ यही होता है
कि हमने जो ऊपर हुक में और बॉडी में बताया है उसको हमने कंक्लूजन देना होता है, ठीक है ना, यानी समराइज करना है उसमें। आउटरो में जाके हमने उसको जस्ट समराइज करना है, और वो भी समराइज आपको क्लाउड जो है ना वो करके दे देगा, या चैट जीपीटी से आप लिखवा रहे हैं तो वो भी करके दे देगा, ठीक है। आउटरो सिर्फ होता है कि जितना आपने ऊपर एक्सप्लेन किया है अब उसको वाइंड अप करें, आप उसको समराइज करें, उसको खत्म करें, उसको जो है ना थोड़ा सा समराइज करके और जो है ना आप फाइनलाइज कर लें, ये होता है। हुक आपके पास, आपको पहले बता दिया, आपका जो है ना मेन स्ट्रक्चर होता है, इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आपके बॉडी आता है, बॉडी में भी आपने जो है ना एक आध हुक दे देना है जैसे मैंने आपको बताया है। और बाकी हमारे पास रह जाता है आउटरो, तो आउटरो उसको समराइज करना। ये तमाम का तमाम जो तरीका आपको बताया है उसी तरीके से आपने पहले जाना है, अ, अपने कंप्यूटर की जो है ना वो उठाना है, वीडियो उठानी है, लिंक उठाना है, लिंक उठा के उसका स्क्रिप्ट निकलवाना है, स्क्रिप्ट उठा के क्लाउड को देना है, क्लाउड को दे के आपने प्रॉम्प्ट देने हैं, पहले हुक क्रिएट करवाना है, हुक क्रिएट करवा के फिर बॉडी क्रिएट करवानी है, बॉडी क्रिएट करवा के फिर आउटरो क्रिएट करवाना है, और आपका हुक फाइनलाइज, ठीक है। सो कल हम जो आज हमने हुक फाइनल किया है उसका कल हम वॉइस ओवर करेंगे। वॉइस ओवर करने के बाद वो सीखेंगे, फिर चैनल क्रिएशन कर जाएंगे। एनीवन अगर किसी का क्वेश्चन है तो बता दें, एनीवन, कोई क्वेश्चन किसी का है तो बताएं। चले फिर, क्वेश्चन नहीं है तो ठीक है, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। अच्छा, इससे पहले आपने आज किसी ने भी हुक सही तरीके से नहीं दिखाया, किसी का भी हुक सही तरीके से क्रिएट हुआ हुआ नहीं था। तो कल आपने प्लीज मेहरबानी करके अपना हुक सही तरीके से, दो हुक आपने दोबारा से क्लाउड एआई से बनवा के आने हैं अपने ही कंपिटेटर्स के मुताबिक, अपनी ही नीच के, ठीक है। तो टेक केयर योर टाइम, टेक योर टाइम।